हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे राज्य के विधानमंडल के बारे में। क्या होता है कि जो राज्य होता है हमारा, राज्य में जो हमारी कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल। और इस राज्य विधानमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे विधान परिषद और विधानमंडल को। और देखिए, जो विधानमंडल होता है आपका, यानी जिसे हम विधानसभा बोल सकते हैं। तो विधानसभा जो है आपकी हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद जो है हर राज्यों में नहीं होती है। ये वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो विधानसभा से बनते हैं, क्योंकि विधानसभा ही सभी राज्यों में होती है। तो आते हैं आगे। कहता है 7 राज्यों में विधानमंडल का गठन किनसे मिलकर होता है। यहाँ पर साथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा राज्यों में। ठीक है। कहता है राज्यों में विधानमंडल का गठन किससे मिलकर होता है, यानी विधानमंडल जो होता है किस किस से मिलकर बनता है। तो राज्य में विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। ठीक है। कहता है ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधान मंडल द्विसदनात्मक है। तो जहाँ पर ये दोनों सदन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्विसदनात्मक। जहाँ पर एक सदन होता है तो वो बोलते हैं एक सदनात्मक। ठीक है। तो द्विसदन यानी जहाँ पर विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, तो वो सिर्फ 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी पूछ लेता है। देखिए, यूपी है और बिहार है, बगल बगल का है, बिल्कुल बगल बगल वाले होंगे। यूपी बिहार हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया। तो बिल्कुल बगल बगल वाले राज्य हैं। ये दोनों साथ में रहते हैं राज्य, मतलब रहते नहीं है, बने हुए हैं याद करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको बता दिया हमने अभी, बिल्कुल वैसे याद रखिएगा। कहता है किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद गठित की जा सकती है, और इसी के तहत ही समाप्त की जा सकती है, अगर वहाँ की विधानसभा चाहती है तो। ठीक है। इसी के तहत तो यहाँ के कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। पहली बार आपका इंपॉर्टेंट है 168। 168 के तहत राज्य में विधानमंडल होगा। 169 के तहत है राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति होगी। 170 में है आपका विधानसभा। ठीक है। और 171 में क्या है, विधान परिषद। ठीक है। चार अनुच्छेद जो हैं ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। कहता है क्या विधान परिषद को समाप्त करने की प्रक्रिया उसके सृजन की प्रक्रिया के समान है। हाँ, बिल्कुल समान है। जिस प्रकार से हम उसे समाप्त करते हैं उसी प्रकार से उसे बनाते भी हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रक्रिया है। कहता है किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है। तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या उसका समाप्ति कर सकती है। कहता है विधान परिषद के सृजन संबंधी कानून संसद कब बना सकती है। जब राज्य विधान सभा प्रस्ताव पारित करती है तभी संसद बनाती है, अपने मन से नहीं बनाती है। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ की विधानसभा पारित करेगी कि यहाँ पर विधान परिषद बनाई जाए, तो ही वो संसद जो है बनाएगी। ठीक है। कहता है विधान परिषद की समाप्ति करने की विधि बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है, जितनी विधानसभा में संख्या होगी उसका एक तिहाई। ठीक है, उसका एक तिहाई ही संख्या होती है। आगे कहता है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव संबंधी कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 171 में ही विधान परिषद का गठन है। तो अनुच्छेद 3 में याद रखिए, सिर्फ 171 याद रखिएगा। ठीक है, यही बार इतना एग्जाम में पूछता है। कहता है विधान परिषद में राज्यपाल किन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, इन सब से जुड़े हुए व्यक्तियों को विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आगे कहता है विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो 14 दिन पहले पूर्व सूचना देकर उसे हम हटा सकते हैं। विधान परिषद किसकी तरह एक स्थायी सदन है। तो देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनको आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सदन समाप्त होता है लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं। तो राज्यसभा की तरह ही ये एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष में पदमुक्त होते हैं।
तो प्रति दूसरे वर्ष में प्रतिमुक्त होते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? तो 1/4, यानी वहाँ का जो सदस्य होंगे उनका 1/4 या न्यूनतम 10 हो। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होती है। ठीक है, इसका 1/4 कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 होना चाहिए या फिर वहाँ का 1/4। ठीक है, जितनी संख्या है। इसी के तहत मतलब आगे बढ़ते हुए हम ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आपको जोड़ना चाहते हैं, ताकि आपको जागरूकता मिले, आपके आसपास क्षेत्र में जो इन्वायरमेंट है वो शुद्ध हो। इन सब में हम आपको मिलकर ही सहयोग करना पड़ेगा, ताकि जो ग्रीन इंडिया मिशन है, लगभग इसका प्रोजेक्ट का मिशन जो है 33% पेड़ लगाने हैं भारत में। ठीक है, पूरे भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 33% क्षेत्र पर पेड़ लगे हुए होने चाहिए। तो यही उद्देश्य है मिशन का। तो इसमें जुड़ें, सहभागिता करें और जितना ज़्यादा से हो सके उतना अच्छा आप एनवायरनमेंट को अच्छा करने की कोशिश करें। इसी के तहत हम आगे आगे चीज़ों को देखे लेते हैं विधान परिषद से, क्योंकि विधान परिषद से भी क्वेश्चन उठते हैं। हमारे विधानमंडल का ही हिस्सा है विधान परिषद, और ये इतने बड़े बड़े तो हैं नहीं कि अलग अलग देखें, तो हम इसी में देख लेते हैं विधान परिषद को भी। विधान परिषद को हमने देख लिए, विधानसभा को भी हम इसी में देखे लेते हैं। ठीक है, कहता है विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा, इसे हम निम्न सदन भी बोलते हैं। तो इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है किसी राज्य में। ठीक है, कहता है विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 होती है। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो ऐसे 4 राज्य हैं। मिजोरम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। तो यहाँ पर 60 होनी चाहिए, लेकिन 40 है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या इतनी नहीं है। कहता है विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। किन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे तब आपसे पूछता है जब आपके करंट में कोई मुद्दे चल रहे हों। तो ये आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, बता दिया है। कहता है उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें विधानसभा 40 है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, यहाँ पर 40-40 है संख्या। ठीक है, वहीं कहता है वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर सबसे कम है यहाँ पर लगभग आपका 32 है। यहाँ पर 32 है लगभग। आगे दिया भी हुआ, कह रहा है सिक्किम की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? तो 32 है यहाँ पर। कहता है किस संघ राज्य की विधानसभा संख्या सबसे कम है? तो पंडिचेरी सबसे कम है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पंडिचेरी संघ राज्य की विधानसभा संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 30 है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली विधानसभा की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 70 है। वह संघ राज्य क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ विधानसभा है। तो पंडिचेरी है, दिल्ली है और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, 3 है। सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा संख्या कितनी है? तो 404 है, यानी 403 सेलेक्ट होते हैं। और एक आपका जो होता है ये होता है आपका एंग्लो इंडियन, जिसे अब हटा दिया गया है, नियुक्त नहीं किया जाता है। तो 403 ही बची एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, कहता है बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा की अवधि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसकी अवधि को हम बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ाती है। ठीक है, विधानसभा की अवधि एक बार में कितनी वर्ष बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ाई जा सकती है। कहता है विधानसभा को कब विघटित किया जा सकता है? इसे हम तब विघटित कर सकते हैं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। विधानसभा का सदस्य होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा की गणपूर्ति कितने सदस्य से होती है? तो सदन का 1/10 भाग। ठीक है, किंतु 10 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। तो गणपूर्ति यानी कोरम जो है आपका 1/10 ही रहता है, और 10 से कम संख्या भी नहीं होनी चाहिए। कहता है एक वर्ष में विधानसभा की कितनी बैठकें एक बार आवश्यक है? तो एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, और दोनों में कम से कम 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। विधानसभा की 2 बैठकों के बीच कितना अंतराल हो सकता है, यानी कि ये पूछ रहा है कितना अधिकतम हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाधिकारी किससे संबंधित होते हैं? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों आपके संबंधित होते हैं विधानसभा से। विधानसभा के पदाधिकारियों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो वि- जो सभापति होते हैं इनको विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। विधानसभा के पदाधिकारियों को कब हटाया जा सकता है? तो इन्हें
हटा सकते हैं हम 14 दिन पूर्व सूचना देने पर और प्रस्ताव पारित करने के बाद ही हम इनको हटा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम उसी पर डिपेंड है। आयन कहता है राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बना सकता है? तो राज्य विधानमंडल राज्य और समवर्ती सूची में कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर कौन कानून कानून बना सकता है? तो संसद भी बना सकती है और विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ने बना दिए हैं, ठीक है, दोनों ने बना दिए हैं, तो संसद से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, आगे कहता है समवर्ती सूची पर संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास होने पर कौन सा कानून लागू होगा? तो संसद द्वारा निर्मित लागू होता है। ठीक है, कहता है दोनों सदनों के बीच बीच मतभेद होने पर किसका प्रावधान नहीं है? तो जैसे केंद्र में संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत होता था, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद कितने दिनों के अंदर विचार करती है? तो 14 दिनों के अंदर विचार करती है। उक्त 14 दिन की अवधि कब से प्रारंभ होती है? तो विधान परिषद को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन प्रारंभ हो जाते हैं। कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा से पारित धन विधेयक को एक बार वापस करने की शक्ति कौन रखता है? तो विधान परिषद के पास शक्ति होती है कि एक बार उसे वापस कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद के सुझाव या संशोधन को विधानसभा क्या कर सकती है? तो स्वीकार भी कर सकती है और उसे अस्वीकार भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए विधानसभा ने विधेयक भेजा विधान परिषद को कि इसे पास करना है, तो विधान परिषद उस पर कुछ संशोधन करके वापस कर देगी कि इस पर ये संशोधन कर दो, फिर हम पास कर दें। तो लोकसभा जो विधानसभा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उन संशोधन को स्वीकार करे या फिर ना स्वीकार करे। कहता धन विधेयक कब विधान परिषद के द्वारा पास मान लिया जाता है? यदि विधान परिषद विधेयक को 14 दिन से अधिक अधिक समय तक अपने पास रखती है, तो उसे तब धन विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए कब बाध्य कर सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके बाध्य कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी उसका विश्वास है ही नहीं, तो वो किस पद पर बनी हुई है, तो उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि विधानसभा के शामिल होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का विधानसभा के द्वारा, विधान परिषद का विधान परिषद के द्वारा। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद पर कब हटाया जा सकता है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर एवं सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं उसको हम। ये क्वेश्चन कई बार आया है क्योंकि ये कई बार क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कहता है विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य का स्थान कब रिक्त घोषित किया जा सकता है? लगातार 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपके विधानमंडल से लगभग सभी क्वेश्चन को पुटअप करा दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको लिख कर याद करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।